अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन, आज हमारा मौज़ूए सुख़न हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका है। सबसे पहले हम इस चीज़ को जहन में रखें कि शहीद वो पाकीज़ा रूह होती है जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए दुश्मनों से जंग करते हुए अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। शहादत एक ऐसा एजाज़ है जो सिर्फ़ वही हासिल कर सकता है जिसके दिल में ईमान हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने शहीद को बेशुमार एजाज़ात से नवाजा है। कुरान पाक में इस बात पर ताकीद की गई कि शहीद कभी नहीं मरता बल्कि वो हमेशा ज़िंदा रहता है। वो अपने परवरदिगार का मुक़र्रब है, उसे अपने रब के पास से रिज़्क़ दिया जाता है और वो जन्नत की हमेशगी वाली नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है और जहन्नम के अज़ाब से महफूज रहता है। कुरान और हदीस में शहीद के मकाम और मर्तबे के हवाले से जो इरशादात मिलते हैं उनसे पता चलता है कि इस्लाम में शहीद की अज़मत और शहादत का मकाम व मर्तबा इंतहाई बुलंद है। लिहाजा इरशाद बारी ताला है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाते हैं उनके बारे में तुम ये मत कहो कि वो मुर्दे हैं, बल्कि वो ज़िंदे हैं, लेकिन तुम उनको नहीं समझ सकते। अल्लाह की नज़र में उनको ज़िंदा कहा गया है। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। कुरान में अल्लाह सूरह आल इमरान में फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए उनको मुर्दा मत ख्याल कर, बल्कि वो लोग ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के मुक़र्रब हैं। उनको उनके परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ भी मिलता है और वो खुश है उस चीज़ से जो उनको अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाई। यानी शहादत की जो मौत उनको मिली है वो इस पर खुश है अल्लाह तबारक व तआला से। लिहाजा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहादत के अज़ीम मर्तबे को पहुँचे हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो मकाम और मर्तबा दिया है वो हमारी सोचों से कहीं ज़्यादा है। अल्लाह उनके दर्जात को मज़ीद बढ़ाने के फ़ैसले फ़रमाएँ। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनकी ज़िंदगानी के बारे में मुअर्रिख़ीन ने क्या लिखा है। असल इनका नाम सुल्तान फ़तेह अली ख़ान था और टीपू सुल्तान के नाम से ये मशहूर हुए। एक अज़ीम मर्द मुजाहिद थे, आदिल और रियाया परवर, हर एक के साथ इंसाफ का मामला करने वाले, मसावात थे, हर मामलात के अंदर मसावात, मजहबी रवादारी के अलमबरदार थे, बार बार माफ़ करने वाले नर्मगो हुक्मरां थे। इनकी सल्तनत 17 साल तक रही। 1782 से 1799 तक इनकी हुकूमत रही। अगर वो चाहते तो दूसरे रियासती नवाबों की तरह
अंग्रेज़ों के आगे अपना सर खम तस्लीम कर देते और अपनी बादशाहत की जो मियाद थी, मुद्दत थी, इसको बढ़ा सकते थे। लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ अपने वालिद सुल्तान हैदर अली की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि अंग्रेज़ों को मादर हिंद से बाहर निकालने का अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मकसद भी बनाया। तारीख़ गवाह है कि अंग्रेज़ जब मैदान जंग में सीधे मुकाबले से पस्त हो गए, हिम्मत हार गए, तो उन्होंने मकर फ़रेब और पसे पर्दा साजिशें रचने के काम किए। उनकी फतहयाबी उनके ज़ोरबाजुओं से ज़्यादा उनके प्यादों की करतूतों का नतीजा रही। हैदर अली और टीपू सुल्तान के हाथों मुतअद्दिद मरतबा हार का मुँह देखने के बाद, खुसूसन सन 1780 में बमकाम पोली बड़ी शिकस्त इनको हुई और उनकी शिकस्त जो है वो हिंदुस्तान से लेकर इंग्लिस्तान तक उनके लिए सफ़े मातम साबित हुई। चुनांचे चालाक अंग्रेज़ ने अपनी रिवायती शौबदाबाजी के हथियार को बरूए कार लाए। उन्होंने शातिर अपनी जहनीत चलाई। उन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की इंसाफ पसंदी और रहमदिली के सबब कैफरे किरदार से बचने वाले दुश्मन अनासिर को तलाश किया। और हम सब जानते हैं कि कोई कहीं न कहीं ऐसा मिल जाता है जिसके ज़रिए दुश्मनी निकाली जाती है। तो अंग्रेज़ों ने उन अफराद को तलाश किया जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से बुग़्ज़ रखते थे, इनाद रखते थे। उनके दिलों के अंदर हिर्स, तमा, लालच और इंतकाम का जोश छुपा हुआ था। लिहाजा ऐसे लोगों को अंग्रेज़ों ने अपनी कठपुतली बनाया। मगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी अंग्रेज़ियों की चालाकियों से खूब वाकिफ़ थे। वो भी आस्तीन के सांपों को अच्छे से जानते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की नर्म दिली, माफ़ करने का जज्बा, यही वजह थी जिसके ज़रिए उनकी मौत भी वाक़ हो गई। काबिल ज़िक्र अम्र यह है कि टीपू सुल्तान अपने वालिद के बरखिलाफ़ रहमदिल और बहुत नरम मिजाज शख्सियत के पैकर थे। हैदर अली को बगावत और दगाबाजी नाकाबिल बर्दाश्त थी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे वो इस चीज़ को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और जब तक वो दुश्मनों को सज़ा नहीं दे देते चैन से नहीं बैठते थे। जबकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बग़ैर कोई गवाह के, बग़ैर किसी तहकीक के कोई नतीजे पर नहीं पहुंचते थे। जब तक पूरी तहकीक नहीं कर लेते, पूरे तौर पर गवाह मैसर नहीं हो जाते, वो किसी को सज़ा नहीं देते थे। और कई मरतबा अपने हरीफों को, अपने दुश्मनों को माफ़ी मांगने पर न सिर्फ माफ़ कर देते थे बल्कि उन्हें साबिक़ा अहदों पर मामूर भी कर देते थे, जो सांप को दूध पिलाने की तरह था। और सल्तनत खुदादाद की ख़त्म होने की, ख़ात्मे की सबसे बड़ी वजह टीपू सुल्तान की रहमदिली ही रही है। हैदर अली ने इंतकाल से कबल वसीयत की थी अपने बेटे को कि मीर सादिक, मीर ग़ुलाम अली लंगड़ा और पूर्णिया के बारे में इत्मीनान नहीं है, मेरे बाद तुम इनको कत्ल कर देना। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने वालिद की वसीयत पर अमल न किया, जिसका खमियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। वैसे तो सल्तनत खुदादाद को मिटाने वाले गद्दारों की फहरिस्त एक लंबी है, लेकिन जिन लोगों के नाम काबिल ज़िक्र है वो यहाँ बयान करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मीर सादिक का आता है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा मीर सादिक की एक बदउनवानी का इल्म हुआ। छापे के दौरान उसके घर से 10 लाख रुपये और 1 लाख अशरफियाँ बरामद हुई। अब जब जाहिर है इतना बड़ा ख़जाना मीर सादिक के पास पाया गया तो यकीनन उस पर कार्रवाई की जाती। लिहाजा वो जो है दुश्मनी पर खुली तौर पर उतर आया और सुल्तान तक कोई ख़बर पहुंचने ही नहीं देता। फैसला कुन मोड़ पर अपने सिपाहियों को कहा कि वो जाकर अपनी तनख्वाहें वसूल कर ले। इससे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का दिफा जो था, फ़ौज जो थी, वो कमज़ोर हुई। मज़ीद बरा कि जिस वक्त घमासान की जंग हो रही थी और सुल्तान दरवाज़े से बाहर निकला
तो उसने दरवाज़े को अंदर से बंद कर दिया, लेकिन खुदा का करिश्मा देखिए कि उसे अगले दिन का सूरज देखना भी नसीब नहीं हुआ। तो मीर सादिक इसने गद्दारी की। इसी तरह मीर ग़ुलाम अली उर्फ लंगड़ा ये क़िलाजात और अफवाज का नाज़िम आला था, जिसे सफ़ीर बनाकर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तुर्की के दरबार और दीगर मकामात पर भेजा करते थे। लेकिन जब यह वतन वापस लौटा तो उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज हुई। जो तहाइफ तुर्की के बादशाह ने टीपू सुल्तान के लिए भेजे थे उसने छुपा लिए। जब खाना तलाशी की गई तो सामान बरामद हो गया, जिस पर ग़ुलाम अली को नज़रबंद कर दिया गया, मीर ग़ुलाम अली को नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन माफ़ी के बाद सुल्तान ने रिहा करके फिर उसे वज़ीर बहर बना दिया। इसी तरह पंडित पुर्निया ने फ्रांसीसों और सुल्तान टीपू के माबैन होने वाले फ़ौजी मुआहिदे की नकल मैसूर की रानी के पास पहुंचाई, जिसने बाद में उसकी इत्तला अंग्रेज़ अफसर जनरल हारस को पहुंचाई, और उसकी पॉलिसी की वजह से कंपनी ने उसको मैसूर का दीवान मुंतखब किया। पुर्निया की गद्दारी आखिरी वक्त तक बेनकाब नहीं हुई। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया तो एलानिया नमक हरामी करता है, यानी शिगाफ और जुनूबी फसील की मुतय्यना फ़ौज को तनख्वाह के बहाने से मस्जिद आला के पास बुलाकर अंग्रेज़ी फ़ौज को किले पर चढ़ाने की सहूलत फराहम करता है। तो ये अपनों की गद्दारी थी, साथ रहने वालों की गद्दारी थी। लिहाजा महात्मा गांधी ने पुर्निया की गद्दारी के बारे में कहा, अफसोस करते हुए कि अजीम सुल्तान का यानी टीपू सुल्तान का वज़ीर आज़म हिंदू था। ये कितने शर्म की बात है कि उसने दुश्मनों के हाथों में खेलकर आज़ादी के अजीम आशिक के साथ गद्दारी की। इसी तरह राजा खान एक नाम है। राजा खान टीपू सुल्तान के ज़ाती अमले में शामिल था, लेकिन सिक्कों की खनक देखकर ईमान बेचने में देर न की। आखिरी अय्याम तक उसके ऊपर शक की उंगली तक नहीं उठी। उसने ही शहादत से पहले टीपू सुल्तान को खुद सुपुर्दगी का मशवरा दिया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद उनके गले से मोतियों का कीमती हार भी उसने ही चुराया। खैर, हकीकत यह है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ जंग की, और जिस दिलेरी, शुजाअत और सिपह सालारी का सबूत दिया वो किसी हुक्मरां के हिस्से में नहीं आया। अल्लामा इकबाल ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत और हुर्मत पर अपने ख़यालात का इजहार यूँ किया है कि टीपू की अज़मत को तारीख़ कभी फरामोश न कर सकेगी। वो मज़हब व मिल्लत और आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि इसी रास्ते में वो शहीद भी हो गए। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इसी तरह यहाँ एक चीज़ और काबिल ज़िक्र है कि है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हुक्मरानी के दौरान हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, कई मंदिरों को ढा दिया। ये इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात का हकीकत से कितना ताल्लुक़ है वो हम तारीख़ उठाकर जब देखते हैं तो समझ में आ जाता है। लिखा गया कि गैर मुस्लिमों की इज्तिमाई खतना जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने की, और जबरन बेशुमार लोगों को मुसलमान बनाया। लेकिन एक मिसाल के ज़रिए इसका अंदाज़ा होगा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने किस हद तक झूठ को फैलाया और ख़यानत से काम लिया। एक अंग्रेज़ मौर्रिख़ ने लिखा कि सुल्तान ने सिर्फ़ कोरग शहर में 70,000 लोगों को मुसलमान बनाया था। हालांकि तारीख़ मैसूर का एक मामूली तालिब इल्म भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, उनके ज़माने में, उनके आहद में कोरग की पूरी आबादी 25 से 30,000 से ज़्यादा नहीं थी, और उसमें भी कई हज़ार मुसलमान और ईसाई पहले से शामिल थे। ख़ुद एक हिंदू मौर्रिख़ रामचंद्र का कहना है कि कोरग पर सुल्तान के कब्ज़े के बाद वहाँ के सिर्फ 500 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, वो भी उस वक्त जब इन हिंदुओं को, जो हिंदू मत के नस्ली तफरीक से तंग आकर ईसाइयत कबूल करने वाले थे, उसने ये हुक्म दिया कि वो अपना आबाई मज़हब बिल्कुल न छोड़े। अगर उनको किसी वजह से इस पर इसरार ही है तो अपने बादशाह का मज़हब यानी इस्लाम इख्तियार करें।
चुनांचे उस मौके पर सुरेंद्र नाथ सेन ने सुल्तान को यह कहकर बचाने की कोशिश की कि वो मुतअस्सब तो नहीं था, अलबत्ता जबरन उसने लोगों को जो मुसलमान बनाया उसका मकसद मजहबी नहीं सियासी था और उसकी पुष्ट पर सियासी मुहर्रकात कार फरमा थे। महात्मा गांधी ने भी टीपू सुल्तान पर लगाए जाने वाले इस इल्ज़ाम को साफ झूठ करार दिया और कहा कि टीपू सुल्तान के अपने हिंदू रियायत के साथ ताल्लुकात जो थे वो निहायत ही दोस्ताना थे और वो हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का मुहर्रिक था। ये बात अगरचे सही है कि सुल्तान ने बाज़ हिंदुओं के साथ सख्ती की, मसलन कृष्णा राव और उनके भाइयों को फांसी की सज़ा दी और बाज़ दूसरे लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ये सज़ाएं उनके हिंदू होने की वजह से नहीं दी गई, बल्कि उनका सबब, इस सज़ा देने का सबब उनकी नमक हरामी और गद्दारी था। तारीख़ इस बात की गवाह है कि सुल्तान ने हिंदू होने की वजह से उनसे इंतकाम नहीं लिया, बल्कि उनकी नमक हरामी की वजह से, उनकी गद्दारी की वजह से ये सज़ा दी। और ये सज़ा सिर्फ हिंदुओं को नहीं, कई मुसलमानों को भी मौत के घाट उतारा। लिहाजा बाज़ मुस्लिम ख़वातीन को कत्ल किया जिनके बारे में ये इल्म हुआ कि ये अंग्रेज़ों के साथ ज़िना कर रही थी। लिहाजा ऐसी ख़वातीन को कत्ल किया, मुस्लिम ख़वातीन को कत्ल किया जो ज़िना कर रही थी। मोहम्मद कासिम नामी एक शख्स को गद्दारी की वजह से मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह उस्मान खान कश्मीरी जो था उसको फांसी की सज़ा दी। तो क्या कोई इन मुसलमानों से सुल्तान की सख्ती की वजह से ये कहने की जुर्रत कर सकता है कि खुदा न खास्ता वो इस्लाम दुश्मन भी था, कि जहाँ एक तरफ हिंदुओं को मार रहा था दूसरी तरफ मुसलमानों को भी सज़ाएं दे रहा था? ये उसका इंसाफ था कि धोखा देने वालों को, गद्दारी करने वालों को मौत की सज़ाएं देता था। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर खिलाफत में, अपने दौर में, अपनी बादशाहत में गैरों के साथ किस तरह रवादारी का मामला किया। लिहाजा हिंदू ब्राह्मण पूर्णिया सुल्तान की शहादत तक पूरी सल्तनत खुदादाद का वज़ीर ख़ज़ाना और इख्तियारात के एतबार से वज़ीर आज़म मीर सादिक के बाद सुल्तान का नायब दुवम था। लाला मेहताब राय जो हिंदू ब्राह्मण थे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाती मुंशी और ख़ास मोतमद थे। ये उर्दू फ़ारसी का कादिरुल कलाम शायर भी थे और हमेशा सुल्तान के साथ ही रहते। यहाँ तक कि मैदान जंग में भी शाही कैंप ही में लाला मेहताब का जो है क़याम हुआ करता था। फ़ारसी में बादशाहों के नाम टीपू सुल्तान की तरफ से जो ख़त लिखे जाते अक्सर खतूत यही तैयार करते थे। शाह ईरान के नाम सुल्तान के एक लंबे फ़ारसी जो मुरासले हैं वो तैयार भी इन्होंने लाला मेहताब ने किए। आखिरी में जो चंद लोग थे जो वफ़ादार रहे तो उसमें ये भी थे। अब देखो ये गैर मुस्लिम हैं लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ वफ़ादारी का मामला है। और उसमें भी एक चीज़ यहाँ पर जहन में रखें कि इसके अलावा हरी सिंह जो मैसूर के सवार फ़ौज के अफसर आला थे, उसका भाई नरसिंगा राव भी हुकूमत का एक आला अहदेदार था। कोरक का फौजदार एक ब्राह्मण था। श्रीनिवास राव और अपाजी राम को आमतौर पर टीपू अपना नुमाइंदा बनाकर सिफारती मिशन पर भेजा करते थे। ये सारे गैर मुस्लिम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज में सरपरस्त हुआ करते थे, सरबराह हुआ करते थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने मंदिर को मुनहदिम किया, लेकिन तारीख़ इस बात की गवाह है कि सुल्तान के दिल में हिंदुओं के मंदिरों और उसके स्वामियों का बड़ा एहतराम था। 1791 में जब रघुनाथ राव की क़यादत में सल्तनत खुदादाद पर हमले के दौरान सिरनगिरी के मंदिर की बेहुरमती की, उसकी कीमती अमलाक को लूट लिया, सोने से बनी कीमती पालकी और जानवरों वगैरह को भी ले गए लूट कर। सारा देवी नामी जो मूर्ति थी बड़ी कीमती थी, उसकी जगह से उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। कई बरहनों को भी इस हमले में पकड़कर कत्ल किया गया। यहाँ तक कि मंदिर के स्वामी और मुतवल्ली जो थे शंकर गुरु आचार्य, वहाँ से भागकर करीब के शहर कारकल में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। वहाँ से उन्होंने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को एक शिकायती ख़त लिखा और मंदिर की बेहुरमती की तफसीलात से उनको आगाह करके माली इमदाद की दरख्वास्त की।
इस पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जो जवाब शंकर गुरु आचार्य को मौसूल हुआ वो ख़त मैसूर के महकमे आसार कदीमा के जो महफूज किए हैं अभी तक वहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी तक महफूज कर रखा है। उस ख़त में टीपू ने खिलाफ मामूल गुरुजी का नाम पहले और अपना नाम बाद में लिखा है और उसको उसमें बड़े एहतराम और अदब के साथ मुखातब किया है। उसके मुहज़्ज़ब और पुरताज़ीम लहजे से उसके दिल में हिंदुओं के स्वामी के लिए मौजूद एहतराम और अदब का बड़ी आसानी के साथ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कितनी मोहब्बत का मामला अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ करते थे। उस ख़त का मज़मून कुछ इस तरह था कि जो लोग मुक़द्दस और मुतबर्रक मकामात की तौहीन और बेहुरमती करते हैं वो इस दुनिया ही में बदअमालियों का बदला पाएंगे। जैसा कि शायर ने कहा है कि लोग गुनाह तो हंस हंस कर करते हैं लेकिन उसका बदला रो रो कर भुगतते हैं। मंदिर के स्वामियों के साथ बदसलूकी करना खुद अपनी नस्ल की तबाही की दावत देना है। जो लोग हमारी सल्तनत में दाखिल होकर हमारी रियाया को सता रहे हैं उनसे हम खुद निपट रहे हैं। आपकी शख्सियत, ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह स्वामी को ख़त लिख रहे हैं कि आपकी शख्सियत काबिल एहतराम और दुनिया से बेनियाज है। आप हमारी सल्तनत की बका और हिफाजत और दुश्मनों की हलाकत की दुआ कीजिए। आपको हस्बे ज़रूरत हमारे ज़ेर कब्ज़ा देहातों से किसी भी चीज़ के लेने का इख्तियार है। इस ख़त के साथ इस इलाके के गवर्नर को सुल्तान ने यह हुक्म भी भेजा कि वो शंकराचार्य की खिदमत में फ़ौरन उसकी तरफ से 200 अशरफिया माँ गल्ला के पेश करे और सरकारी ख़जाने पर सारा देवी नामी की जो मूर्ति है उसके एहतराम के साथ दोबारा उसको जो उसकी जगह थी वहाँ पर नस्ब किया गया। और इस तकरीब के मौके पर 1000 फ़कीरों को खाना खिलाने का भी हुक्म दिया। सुल्तान की इस वसअत क़ल्बी से मुतासिर होकर शंकर आचार्य ने सुल्तान को एक शाल बतौर शुक्राना दी, जिसके जवाब में सुल्तान ने सारा देवी मूर्ति को पहनाने के लिए कीमती कपड़ा खुद गुरुजी के लिए भी एक जोड़ी शाल भेजी। एक दफ़ा उस इलाके के गवर्नर को जो सैयद मोहम्मद जिनका नाम है उनको ख़त लिखा कि वो फ़ौरन उसकी तरफ से देवी के लिए एक पालकी गुरुजी की खिदमत में पेश करे और मज़ीद किसी मुमकिन हमले से मंदिर को बचाने के लिए सिपाहियों को भी मुकर्रर कर दे। कुछ दिनों बाद जब गुरुजी पूना के मकाम पर, जो एक लंबी स्टोरी है, एक नई कहानी यहाँ से शुरू हो जाएगी जो मराठों के साथ जंग का मामला है, हमें उस तफसील के अंदर नहीं जाना। लेकिन जब वहाँ से वापसी में देर हो गई, पूना चले गए थे गुरुजी, तो सुल्तान ने उनको ख़त लिखा कि आप फ़ौरन वापस आ जाए, इसलिए कि हमारी सल्तनत में मौजूदगी से, यानी आप अगर हमारी सल्तनत में रहते हैं तो खुदा की रहमतें बरसती है, हमारी फसलें अच्छी होती है। और एक दफ़ा उनको दारुस सल्तनत आने की खुसूसी दावत भी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ सके। तो ये सिर्फ़ एक शहर के एक मंदिर पर सुल्तान की इनायतों का हाल है। ये एक वाक़या बतलाया गया। ऐसे कई मंदिरों के ऊपर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की इनायत रही है। लिहाजा तालुका नंजनगढ़ के गांव कलाले के लक्ष्मी कांत मंदिर में चांदी के 4 प्याले, एक प्लेट और एक गुलाबदान जो अब भी मौजूद है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने उस मंदिर के नज़र किए थे। इसी शहर के श्री कनशेवर मंदिर को सुल्तान ने एक ऐसा मुरस्सा प्याला भी दिया था जिसके निचले हिस्से में 5 कीमती हीरे जवाहिरात जुड़े हुए थे। नारायण स्वामी मंदिर को भी कीमती जवाहिरात से जुड़े कुछ बर्तन और एक नक्कारा और 12 हाथी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने दिए। खुद श्रीरंगापट्टनम के रंगनाथन मंदिर में एक काफूरदान और चांदी के 7 प्याले उसके दिए हुए अब भी मौजूद है। डेंगडल के किले पर जब सुल्तानी अफवाज ने हमला किया तो उनको हुक्म दिया, चूँकि सामने राजा का मंदिर मौजूद है इसलिए पीछे से गोलाबारी की जाए। अब बहुत ज़्यादा इसके अंदर तफसील है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी रवादारी का मामला किया, कितने मंदिरों के साथ नजराने शेयर किए। इसी तरह बचपन में एक दुर्वेश की तरफ से उसके हक में की गई एक पेशिनगोई जो साबित हुई, तो पूरा होने के बाद जब सुल्तान तख्त मैसूर का वारिस बना तो उसने उस दुर्वेश से किए गए अपने वादे के मुताबिक अपने महल के करीब मस्जिद की तामीर का इरादा किया,
चूँकि महल के करीब श्री रंगनाथ का मंदिर पहले से मौजूद था, इसलिए उसी से मुत्तसिल मस्जिद की तामीर के लिए उसने सबसे पहले हिंदू स्वामियों और आवाम से उसकी इजाज़त हासिल की। उनकी मर्ज़ी के बग़ैर उस जगह मस्जिद की तामीर को वो सही नहीं समझता था। उनसे इजाज़त मिलने के बाद उसने उस जगह मस्जिद आला की बुनियाद रखी। अगर वो चाहता तो अपनी ताकत के बलबूते पर बादशाह होने की वजह से उनकी इजाज़त के बग़ैर ही उस जगह मस्जिद बना सकता था। मस्जिद आला से मुत्तसिल रंगनाथ मंदिर के अलावा जो उसके महल से सिर्फ 100 गज के फासले पर था, किले में नरसिम्हा और गंगाधर सवा के नाम के 2 और मंदिर भी मौजूद थे, जहाँ से रोज़ाना सुबह शाम घंटियों की आवाज़ सुल्तान के महल में पहुँचती थी। लेकिन उसने कभी उनके इन मजहबी अमाल की ममानियत नहीं की। ख़ुद बेंगलोर में सुल्तान के महल से मुत्तसिल भी एक मंदिर मौजूद है जो आज भी उसका गवाह है। तो ऐसी बेशुमार तारीख़ें हैं कि मंदिरों को बेशुमार जायदादें टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तरफ से नवाजी। हिंदुओं की समाजी इस्लाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने की। हिंदू रियाया टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से उस वक्त बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत भी किया करती थी। लिहाजा मजमूई तौर पर सुल्तान जो था वो हिंदू रियाया के साथ बहुत मोहब्बत और अक़ीदत का जो सलूक किया, उसकी मिसाल मुल्क के किसी दूसरी मुस्लिम हुक्मरान की तारीख़ में बहुत कम मिलती है। हिंदुओं की अक्सरियत ने आखिरी वक्त तक उसके साथ वफ़ादारी का सबूत किया। 4 मई 1799 में शहादत के दिन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की लाश के आसपास सैकड़ों हिंदू ख़वातीन की लाशें मिली, जिसमें बाज़ नौजवान लड़कियां भी पाई गई। ख़ुद अंग्रेज़ अफसरान ने जब ये माजरा देखा तो हिंदू रियाया के दिलों में भी अपने मुस्लिम हुक्मरान के लिए अक़ीदत के ये जज्बात देखकर उन्हें ख़ुद हैरत हुई कि जब सुल्तान का जनाजा उठा तो रास्ते में हिंदू औरतें मातम करती हुई अपने सरों पर मिट्टी डाल रही थी। खैर, तफसील बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़ुलासा और ये निचोड़ है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ात है, जो आज हर तरफ से बदनाम की जा रही है, हर तरफ से उन पर तोहमतें लगाई जा रही है, उन पर तासुब की बुनियाद पर मंदिर तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सरासर झूठ पर मबनी हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ की किताबें आप उठाकर देखिए, दिल के कानों से उसे सुनिए और पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक अज़ीम मुजाहिद थे, एक अज़ीम जर्नेल थे, जो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत कैसे हुई। तकरीबन 1799 के अंदर 4 मई टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने मामूल के मुताबिक नमाज फ़ज्र और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद हक़ व बातिल के इस मारके के लिए, जंग के लिए अपनी तैयारियों का जायज़ा ले रहे थे कि कुछ नजूमी उसकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आज का दिन आपके लिए अच्छा मालूम नहीं होता। सुल्तान को यकीन था कि बज़ात ख़ुद दिन और रात अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के बनाए हुए, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता, जो कुछ होता है अल्लाह ही की मर्ज़ी से होता है। फिर भी हदीस में आता है कि सदक़ात और खैरात आने वाले मसाइब और मुश्किलात को टालते हैं, इसलिए उसने उसी वक्त कीमती हीरे जवाहिरात से आरास्ता एक खूबसूरत हाथी माँ 200 रुपये नकद खैरात में दे दिए। इसके अलावा कुछ बैल, भैंस, बकरे और कपड़े वगैरह भी मुख्तलिफ फ़ुक़रा पर तकसीम किए। अंग्रेज़ों ने 4 मई की सुबह को जनरल बेरेट की क़यादत में अपने मंसूबे के मुताबिक मगरबी महाज से जुनूब में किले के इस हिसार पर हमला कर दिया, जहाँ पहले ही शिगाब पड़ चुका था। टीपू सुल्तान को मसरूफ़ रखने के लिए शिमाल से भी यलगार की गई, जहाँ सुल्तानी महल मौजूद था। पहले से तयशुदा मंसूबे और साजिश के मुताबिक शगाफ की हिफाजत पर मुतय्यन सुल्तानी अफवाज को मीर सादिक ने पूर्निया से मिलकर तनख्वाह की तकसीम के बहाने मस्जिद आला के पास भेज दिया, जिसके बाद मीर मुइनुद्दीन ने समझौते के मुताबिक सफ़ेद रुमाल हिलाकर शगाफ के खाली होने की अंग्रेज़ों को इत्तला दी। नतीजा ये हुआ कि इस तरफ से मुतय्यन 5000 अंग्रेज़ सिपाहियों में से सिर्फ 13 दुश्मन के सिपाही 2 दस्तों में बग़ैर किसी मुज़ाहिमत के फसील पर चढ़कर किले में बआसानी दाखिल हो गए, जिसके बाद पूरी फ़ौज आराम से किले में दाखिल हो गई। ख़ुद बाज़ अंग्रेज़ों का बयान था
कि किले पर इस चढ़ाई में हमारी मदद और रहनुमाई सुल्तानी फ़ौज के एक सिपाही मीर कासिम अली ने की थी। जुनूब में गंजाम बाग से मुत्तसिल किले के शगाफ वाले हिस्से में जब अंग्रेज़ों की तरफ से सख्त गोलाबारी हो रही थी और तनख्वाह की तकसीम के बहाने उसकी हिफाजत पर मुतअय्यन सुल्तानी दस्ते को वहाँ से हटा दिया गया था, तो सुल्तान के वफादार फौजी अफसर सैयद अब्दुल गफ्फार से ये देखा न गया। वो दुश्मन की पूरी चाल को समझ गया। पहले मीर सादिक ने उसको ये कहकर वहाँ से हटाने की कोशिश की कि वो जाकर सुल्तान को दुश्मन के हमले की इत्तला दे, लेकिन वो कुछ ही देर में कुछ दूसरे सिपाहियों के हमरा दोबारा मुज़ाहिमत के लिए वहाँ पहुँच गया। गद्दार मिल्लत मीर मुइनुद्दीन ने उससे कहा कि अब मुदाफ़ियत फजूल है, हम लोग दूर हट जाए, किला न सही हमारी जान तो बच जाएगी। ये सुनना था कि सैयद अब्दुल गफ्फार की रगे हमीयत फड़क उठी। उसने तो आखिरी दम तक अपने वतन की एक एक इंच ज़मीन की हिफाजत की अपने रब से कसम खाई थी। वो पसपाई कैसे बर्दाश्त कर सकता था? चुनांचे वो वहीं जमा रहा। अंग्रेज़ों से समझौते के मुताबिक मीर मुइनुद्दीन ने सैयद अब्दुल गफ्फार पर हरी छतरी से साया कर दिया, जो दरअसल अंग्रेज़ों के लिए इस पर हमले का इशारा था। फिर क्या था, अंग्रेज़ी तोप खाने का रुख अब किले के बजाय सैयद अब्दुल गफ्फार की तरफ हो गया। पे दर पर कई गोले उससे लगे और देखते ही देखते इस वफादार सुल्तान ने सैयद अब्दुल गफ्फार, जिसका नाम है, जाम शहादत नोश कर लिया। उसके बाद ही कहीं जाकर अंग्रेज़ी फ़ौज बाकायदा किले में दाखिल हो सकी। दोपहर का वक्त था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह किले की मुख्तलिफ़ फसीलों का मुआयना करके एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हुए खाना खा रहे थे। बिस्मिल्लाह कहकर उसने पहला लुक़मा लिया ही था कि एक सिपाही ने आकर इत्तला दी कि सैयद अब्दुल गफ्फार शहीद कर दिए गए हैं और अंग्रेज़ी अफवाज किले में दाखिल हो गई है। तो सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने किले में दुश्मन की अफवाज के दाखिले का वो तो इंतज़ार ही कर रहे थे। अपनी शहादत के यकीन के साथ सुबह से इसके मुंतज़िर थे। अपने रुफ़क़ा से कहा, लगता है कि हम भी अब कुछ ही देर के मेहमान हैं। ये कहकर हाथ धोए बग़ैर उठे, अपने ताऊस नामी घोड़े को मंगवाया, तलवार संभाली, बंदूक थामी, जिस्म पर क़ुबा थी, बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन की तरफ चल पड़े। रास्ते में नमक हराम ज़मीर फरोश वज़रा मिले, उसमें मीर सादिक भी था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सुल्तान ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि हम तुम्हारे गद्दारी से वाकिफ़ नहीं। तुम अपनी इस बेवफाई का जल्द ही मज़ा चखोगे। तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें तुम्हारे इन सियाह कारनामों की नहुसत से एक एक दाने की मोहताज होगी। मीर सादिक ने फ़ौरन दुश्मनों को इत्तला भेजी कि सुल्तान महल से निकलकर फुला दरवाज़े के करीब पहुँच रहा है। तारीख़ की किताब के मुताबिक सुल्तान उस सुबह को गद्दारों की एक फ़हरिस्त तैयार की थी, जिनको दूसरे दिन फांसी देनी थी। इसमें सर फ़हरिस्त का नाम मीर सादिक का था और उसकी इत्तला मीर सादिक को भी हो चुकी थी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकले और दहली दरवाजे के पास पहुँचे। अंग्रेज़ी अफवाज से वहाँ मुकाबले करते रहे। जब दुश्मनों का हुजूम बढ़ता गया तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने वापस शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन मीर सादिक ने इस तरफ से टीपू सुल्तान को वापस आता देखकर उस दरवाज़े को बंद कर खुद कमक लाने के बहाने बाहर निकल चुका था। सुल्तान के एक वफादार सिपाही अहमद खां से उसकी ये कमीनी हरकत देखी नहीं गई। उसने फ़ौरन मीर सादिक पर यह कहते हुए वार किया कि सुल्तान को दुश्मन के मुंह में देकर खुद बचकर कहाँ जा रहा है। एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया। 4 दिन तक मीर सादिक की लाश उसी जगह पड़ी सड़ती रही। पूरा हुलिया उसका बिगड़ गया। बाद में बदबू से परेशान होकर चंद लोगों ने उसकी लाश को ज़मीन में दफन कर दिया और जब भी कोई इसकी कब्र के पास से गुजरता तो ज़रूर उस पर थूकता। खैर, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जब दोबारा दाखिल होने के लिए कोशिश की किले के अंदर और दरवाज़े को बंद पाया तो शिमाली दरवाज़े की तरफ बढ़ा, लेकिन मालूम हुआ कि मीर मुइनुद्दीन की गद्दारी से दुश्मन इस दरवाज़े के अलावा मशरक़ी और जनूबी फसील पर भी कब्ज़ा कर चुके हैं। किलेदार से उसने दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त की, लेकिन उस बदबख्त ने भी सुनी अनसुनी कर दी। इस तरह अब टीपू सुल्तान तीनों तरफ से महसूर हो गया। फिर भी उसने दुश्मनों पर फायर किए, जिससे 5 सिपाही उसी वक्त मारे गए। हर तरफ से उस पर भी गोलियों की मुसलसल बौछार हो रही थी।
जिससे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को कई ज़ख्म आ चुके थे, लेकिन वो अब तक दुश्मनों के सामने डटे हुए थे। मगरिब का वक्त करीब हो रहा था, घमसान की लड़ाई जारी थी। मर्द तो मर्द, तारीख की किताबों में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम ख़वातीन तक बढ़कर दुश्मनों पर हमला कर रही थी। एक एक करके अक्सर जानिसार शहीद होकर अपनी वफादारी का सबूत दे चुके थे और उनकी लाशें हर जगह बिखरी पड़ी थी। इसी दौरान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के एक नौ मुस्लिम खादिम राजा खान ने सुल्तान को आवाज़ दी कि हुजूर, अगर अब भी अपनी जान की हिफाजत के लिए ख़ुद को दुश्मन के हवाले करें तो वह आपके मनसब का पास रख कर आपकी जान को बख्श देंगे। सुल्तान ये अल्फाज सुनकर जलाल में आ गया। गुस्से से कांपते हुए पलटकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा कि मेरे नज़दीक शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। कुछ ही देर में सुल्तान के घोड़े ताउस की पीठ में गोली लगी, जिससे घोड़ा गिर गया और सुल्तान भी ज़मीन पर आ गया और उसकी पगड़ी भी सर से अलग हो गई। अब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह पैदल ही लड़ रहे थे। देखते ही देखते कई अंग्रेज़ अफसर सुल्तानी तलवार की जद में आकर जहन्नम रसीद हो गए। गोलियों के 2 शदीद ज़ख्मों से अब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ताकत जवाब दे चुकी थी। कमज़ोरी का असर लम्हा लम्हा बढ़ता जा रहा था, फिर भी ये शेर दिल इंसान थक कर बैठने के बजाय लड़ ही रहा था। उसके सिपाही जो दुश्मनों पर गोले फेंक रहे थे, उसमें बारूद के बजाय मीर सादिक की साजिश से मट्टी भरी हुई थी। बारूद के बजाय मट्टी भरकर फेंक रहे थे। नतीजा ये था कि उससे उनको अंग्रेज़ों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। गद्दारों की इत्तला पर दुश्मनों की पूरी ताकत इस जगह सिमट कर आ गई थी जहां सुल्तान उन अंग्रेज़ों से लड़ रहा था। 4 मई इस पूरे इलाके में गर्मी जो है, शबाब का ज़माना था गर्मी का, और इस चिलचिलाती धूप में खूनी मारके में मुसलसल मसरूफियत और दुश्मनों से दस्त बदस्त जंग ने ज़ोहर से मगरिब तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को प्यास से बेकरार कर दिया था। इस दौरान उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं मिली। वो कहीं रुककर किसी से पानी तलब करे और अपनी बढ़ती हुई प्यास को बुझाए। सैयद अब्दुल गफ्फार की शहादत के बाद जब सुल्तान ज़ोहर के वक्त मैदान जंग की तरफ निकले तो उनके साथ उनका खादिम ख़ास और नौ मुस्लिम ग़ुलाम राजा खान भी था, जिसने सुल्तान के हुक्म से अपने साथ पानी से भरा एक छागल यानी छोटी सी मश्क भी रख ली थी। लेकिन सुल्तान को क्या पता था कि उसका तरबियत याफ्ता यह ग़ुलाम भी उसके ख़ात्मे के लिए अंग्रेज़ों के साथ मिल चुका है। दौरान जंग प्यास से बेकरार होकर सुल्तान बार बार अपने इस ग़ुलाम से पानी तलब करता रहा, लेकिन इस शकील क़ल्ब ज़मीर फरोश मुलाजिम ने एक कतरा पानी भी सुल्तान को नहीं दिया। प्यास से लम्हा ब लम्हा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का हाल बेहाल हो रहा था। वो बार बार वक्फे वक्फे से पलट कर आजिज़ाना दरख्वास्त करता कि खुदा के वास्ते एक घूंट ही सही पानी का दे दो, लेकिन छागल में पानी होने के बावजूद उस बदबख्त ने अपने आका को एक कतरा पानी देना तक गवारा नहीं किया। इस तरह अल्लाह ताला ने मरते वक्त अपने महबूब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को भी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गैर इख्तियारी सुन्नत पर अमल की सआदत नसीब फरमाई, जो उनको ऐन इसी तरह जंग के मैदान में, कूफा के मैदान में पेश आई थी। वहाँ दुश्मनान इस्लाम ने हज़रत हुसैन को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए कतरा पानी देना गवारा नहीं किया था। ऐसे ही टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को प्यासा इस दुनिया से शहीद किया गया। खैर, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत हुसैन से बड़ी अक़ीदत थी। कुस्तुनतुनिया में जब खलीफा रोम की खिदमत में सल्तनत खुदादाद का वफ़द गया तो सुल्तान ने उसको हिदायत दी कि वो कूफा में हज़रत हुसैन के मज़ार पर भी ज़रूर हाज़िरी दे। हुस्न इत्तिफ़ाक़ से इन दोनों के वालिदैन हैदर अली व फ़ातिमा भी हम नाम ही थे। दोनों की शहादत ख़ुद मुसलमानों की गद्दारी से हुई। इन दोनों को दुश्मनों ने ऐन शहादत के वक्त प्यास की शिद्दत के बावजूद, पानी होने के बावजूद पानी से महरूम रखा। सुबह से चली लड़ाई का ये सिलसिला असर के बाद भी बराबर जारी था। दस्त बदस्त दुश्मनों से मुकाबले की वजह से सुल्तान के जिस्म पर अब तक कई गोलियां पेवस्त हो चुकी थी। वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे।
मगरिब का वक्त करीब था। आसमान पर जिस तरह सूरज दिन भर की मसरूफियत के बाद डूबकर दुनिया को अंधेरे में पहुंचाने वाला था, इसी तरह वतन की आज़ादी का ये आफताब भी अपनी 50 साला ज़िंदगी की मुसलसल जद्दोजहद और सही पहम के बाद थक कर माइल बग़रूब ही था। दुनिया भी अपनी पुश्त पर बसने वाले इंसानों की बेवफाई से तंग आकर तारीकी को दावत दे रही थी। इधर प्यास और गोलियों की मुसलसल बौछार ने सुल्तान को बुरी तरह निढाल कर दिया था, लेकिन वो तो अपनी आखिरी सांस तक इस्लाम दुश्मनों से लड़ने की अपने रब से कसम खा चुके थे। आसमान हमीयत व गैरत का ये रोशन सितारा अब अपने मालिक के हकीकी से जा मिलने के लिए बेकरार था। हज़ारों रहमत के फरिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए अपनी आंखें बिछाए उनकी ज़ियारत के लिए बेताब थे। ज़मीन अपनी पुश्त पर अब तक रहने वाले इस नेक बख्त फर्जंद की जुदाई पर बेकाबू हो रही थी। कुदरत ने आसमान से ज़मीन तक पूरी फ़िज़ा को इसकी आमद के एजाज़ में खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया था। आसमान अपनी तरफ आने वाली इस पाकीज़ा रूह के तस्वुर ही से झूम रहा था और अपने किस्मत पर नाज़ा होकर ज़मीन को चिढ़ा रहा था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचने के लिए खालिक कायनात की तरफ से फरिश्ते अजल अपनी मंजिल से रवाना हो चुका था। अभी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला था। कुदरत की तरफ से जब अपने महबूब बंदे के इस्तकबाल के लिए इंतज़ाम मुकम्मल हो गया तो पीछे से किसी गद्दार ने अंग्रेज़ों को इशारा किया कि मैं जिसके सामने खड़ा हूँ वही टीपू सुल्तान है, यानी तुम्हारा हकीकी निशाना है। फिर क्या था, यकायक एक बार किले की फसील से गोलियों की बारिश होने लगी, जिसमें से एक गोली सुल्तान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सीने में लगी, जिससे वो नीम जान होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जिस्म से खून तेज़ी से बहने लगा। एक गोरा अंग्रेज़ सिपाही करीब ही खड़े ये तमाशा देख रहा था। वो समझा कि सुल्तान का काम तमाम हो गया है। करीब पहुंचकर उसने सुल्तान की कमर से हीरो से जड़े कीमती शमशीर बंद को उतारने की कोशिश की। सुल्तान की आंख खुली थी और सांस चल रही थी। वो इस तरह की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? दुश्मन के नापाक हाथ जीते जी उसके जिस्म को छुएं, ये टीपू सुल्तान कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उन्होंने फ़ौरन उठकर अपनी तलवार संभाली और उस गोरे सिपाही पर वार कर दिया, लेकिन वो अपनी बंदूक को बतौर ढाल इस्तेमाल करके बच गया, जिससे उसकी बंदूक टूट गई। सुल्तान ने दूसरा वार किया, जिससे करीब ही मौजूद एक दूसरे अंग्रेज़ी सिपाही का काम तमाम हो गया। हुसैन अली करमानी का बयान है कि जिस जगह टीपू सुल्तान गिरे थे वो जगह तंग थी, लेकिन उसने इसी हालत में कुछ और गोरों को भी जहन्नम रसीद कर दिया, कुछ और अंग्रेज़ों को भी मार दी। इस दौरान दूर से दुश्मन के एक सिपाही ने टीपू सुल्तान की कंपनी को पेशानी को एक फायर से निशाना बनाया। गोली दाएं कान के ज़िरा के ऊपर लगी और देखते ही देखते टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन पर गिर गए और उसी वक्त उनकी रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मगरिब की नमाज का वक्त था। तारीकी फैल रही थी, हर तरफ लाशों का अंबार था। 12,000 सुल्तानी सिपाही, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही, सिर्फ उस दिन वतनी आज़ादी के लिए अपनी जान निसार कर चुके थे। ये अंग्रेज़ों से जो जंग थी ये इसलिए थी कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना था, उनकी नापाक साजिशों से आज़ाद करवाना था। इसलिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई। शहादत होने के बाद बाज़ अंग्रेज़ों को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि सुल्तान शहीद हो गए। वो समझ रहे थे कि सुल्तान फ्रांसीसियों ने जो हिदायत दी थी उस हिदायत पर अमल करते हुए वो यहाँ से निकल गए हैं। किले में हर जगह, हर महल में, हर जगह उनकी तलाशी ली गई, लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की लाश कहीं नज़र नहीं आई। बिलाखिर मेजर बॉर्डर ख़ुद अंधेरे में मशाल लेकर एक एक लाश की शनाख्त करने लगा। सुल्तान के गद्दार खादिम राजा खां की निशानदेही पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की लाश जो है पहचानी गई। देखा कि आंखें अब भी खुली हुई थी, जिस्म अब भी गर्म है, लिहाजा नब्ज़ पर हाथ लगाकर यकीन कर लिया गया कि अब इनके जिस्म में रूह बाकी नहीं है। चेहरे पर रुआब और जलाल, मरने के बावजूद उसमें कोई फ़र्क नहीं था। ऐसा मालूम होता था कि अब भी दुश्मन को आंखें दिखा रहे हैं। खैर, ये बड़ी शहादत थी। इस्लाम का एक अजीम सिपाही, एक अजीम जर्नल, जंग आज़ादी का एक अजीम हीरो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर पहुँच चुका था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद एक अंग्रेज़ शाहिद जिसने
इंतकाल के वक्त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की लाश और मैयत को देखा। वो लिखता है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर गैर मामूली खुलूस और वक़ार साया फगन था और उनके चेहरे से वो तमानियत और खुशखलकी टपक रही थी जिसके लिए वो ज़िंदगी में भी मुमताज़ थे। इस पूरी जंग में अंग्रेज़ों के सिर्फ 1500 सिपाही मरे और सुल्तानी अफवाज के शहीद होने वाले सिपाही जो थे उनकी तादाद हज़ारों के अंदर चली गई। खैर, मिल्लत इस्लामिया का ये अजीम हादसा 28 ज़िक़ादा सन 1213 हिजरी बमुताबिक 4 मई 1799 को पेश आया। इस वक्त टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 49 साल थी। 1750 की पैदाइश के हिसाब से वो अब तक इस दुनिया में 48 साल 5 माह और 14 दिन गुजार चुके थे। खैर, यह अजीम सिपाही तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन हमारे इस मुल्क को आज़ादी की एक नई दिशा दे गया। जब तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रहे थे, अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी खुलकर मुकाबला करने की या मैदान में आने की। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद अंग्रेज़ ये कहने पर मजबूर हो गया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। अल्लाह हमारे इस अजीम जर्नल को, इस अजीम जंग आज़ादी के मुजाहिद को दर्जात आलिया नसीब फरमाए, उनकी रूह को करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमाए और उनके ख़िलाफ़ जो हमारे मुल्क में एक साजिशों का माहौल बनाया जा रहा है, उनको जो बदनाम करने की साजिशें की जा रही है, अल्लाह इनकी नफ़रतों को मोहब्बतों से बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।